नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। हमारी मांग है कि ईवीएम मशीन समाप्त होनी चाहिए। भारत में इससे बहुत बड़ी अराजकता हो रही है और लोकतंत्र व्यवस्था को खतरा है, इसलिए ये हटनी चाहिए। और दूसरी मांग यह है कि जिसके द्वारा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, सब लोग कहते हैं गोरक्षा होनी चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और जब उसकी बात आती है गौ हत्या कौन कर रहा है तो वो कहते हैं कि मुसलमान कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ जो बीफ कंपनियां हैं, विदेश जो गाय का मांस भेजती हैं, वो भाजपा के द्वारा जा रहा है और उनकी कंपनियों के मालिक अधिकतर जैनी हैं, हिंदू हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बीफ कंपनियों गाय के मांस में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हर साल होता है, उसके विषय में कोई नहीं बोलता है। कोई यही बताने को तैयार नहीं है कि गाय का मांस मोदी जी बेच रहे हैं विदेश में, वो प्रधानमंत्री हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी कहते थे मनमोहन सिंह बेच रहे हैं, कांग्रेस बेचती है, अब चौगुना बिक रहा है। और उस घोटाले के विषय में भी नहीं बताना चाह रहे, हजारों करोड़ों का जो कि घोटाला कर रहे हैं। ये यही नहीं स्वीकार करना चाहते कि गाय के मांस के विक्रेता हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, गौ को माता कह करके, सेवा करा करके। तो एक तो ये हिंदू मुसलमान का जो दरार चला रखी है कि मुसलमान ही केवल गाय का मांस जो कि प्रयोग करते हैं और गाय को जो कि काटते हैं, तो वो समाप्त होना चाहिए। दूसरा, ईवीएम के द्वारा सत्ता में बने रहना चाहते हैं और बेईमानी के द्वारा, तो ईवीएम मशीन समाप्त होनी। जब कोई चाहता नहीं है ईवीएम को, तो फिर इनका क्या ज़बरदस्ती है कि ईवीएम मशीन को ये बरकरार जारी रखेंगे। तो आपने जैसा ईवीएम का आपने सवाल किया, उस पर उठाया है, तो आपको इलेक्शन के बाद ही क्यों आता है? कोई पार्टी इलेक्शन के बाद ही बोलती है, आप भी इलेक्शन के बाद ही बोल रहे हैं, जबकि ईवीएम कांग्रेस के दौर में आ गया था। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जीत रही है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ईवीएम खराबी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई रिपोर्ट जो कि दर्ज होती है चोरी की, तो चाहे कितना भी मालूम हो कि पहले चोरी होने वाली है, पर उससे पहले कोई भी रिपोर्ट नहीं लेता है। सब मना कर देते पुलिस वाले भी कि नहीं हम रिपोर्ट दर्ज नहीं लेनी, और जब चोरी हो जाती है तो उसका रिपोर्ट दर्ज होती है। इसी प्रकार से जब कोई चुनाव होता है तो उससे पहले हम खूब कहते हैं कि इसमें बेईमानी होगी, पहले बेईमानी होगी, धांधली होगी, परंतु कोई नहीं मानने को तैयार है। पर जब हमने प्रमाण देखे, प्रमाण हम लोगों के पास है, सोशल मीडिया के पास में है कि कुछ मशीनें पकड़ी गई हैं, कुछ मशीनों को में इलेक्ट्रिक फॉल्ट बताया गया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं उसके चुनाव के बाद में ये मुद्दा गर्माता है, तो इसलिए चुनाव के बाद में, हालांकि हमें पता है चुनाव से पहले मुद्दा लेने पर हमको फ़ायदा होगा, चुनाव के बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम ये भी जानते हैं। पर अगली बार हमारे साथ ऐसा ना हो, ये बिल्कुल मुद्दा समाप्त हो जाए, अर्थात ये ईवीएम समाप्त हो जाए, तो अगली आने वाला जो सत्ता पक्ष है उसमें हमारी मजबूती आएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष कमज़ोरी की स्थिति के अंतर्गत में जाएगा, उनकी तानाशाही कमज़ोर होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, आम जनता के साथ न्याय होना चाहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, कद्र होनी चाहिए। जनता दे किसी को वोट रही है और पढ़ किसी को रही है, तो ये जनता के साथ बेईमानी है, लोकतंत्र व्यवस्था के साथ बेईमानी है। तो ये भी तो हो सकता है कि जनता बीजेपी के साथ हो, उन्होंने मंदिर बनवा दी है, सारी चीज़ें उनके खिलाफ समर्थन में जनता के हिसाब से हो रही है। हो सकता है इस वजह से हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, हो सकता है इस वजह से वोट दे रहे हैं उनको, ये ईवीएम ना हो कुछ। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों के खिलाफ में बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात आती है? ये कौन सा मुद्दा है? 80-20 का कौन सा मुद्दा है कि 80 में जो कि और वर्ग हैं और 20 में मुसलमान हैं, और तुम्हारी गर्मी ठंडी कर दूंगा या तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा? ये कौन सी भाषा का प्रयोग है? मैं ये कहना चाहता हूँ हम जो कि बहुत विशाल मंदिर बनाएंगे, ईदगाह को तोड़, ये कौन सी जो कि विचारधारा है? उनके साथ योगी जी का एक बयान और भी आया है ना, उसने ये भी कहा है कि मुसलमान मेरे अपने हैं, मैं उनका अपना हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बयान बहुत अच्छा है, इस बयान का हम सम्मान करते हैं, पर अपनत्व की बात तो बताइए ना, उनकी भावनाएं तो दर्शाइए, उनके विषय में बताइए। ऐसे ही किस विषय पर ये कहा है? आपको इसमें तो बताना पड़ेगा कि 20-80 क्यों कहा आपने? गर्मी ठंडी करने की बात किस बात पर कही थी कैराना के अंतर्गत में? मैं ये कहना चाहूँगा कुछ मुद्दे आपने ईदगाह के विषय में क्यों कहा? मथुरा की ईदगाह हटनी चाहिए, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। और काशी के विषय में आपने वो जो कि विशाल मंदिर बनाया, अरे वहाँ से 10 किलोमीटर दूर बना देते, उस मस्जिद को बिल्कुल ढक दिया है, बिल्कुल। मैंने देख करके रोना आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सांप्रदायिकता फैलाने का तरीका क्या है आपका? आप हिंदू मुसलमान दरार क्यों डालना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंतर्गत में गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करा रहे हो आप बार बार क्यों कहते हो कि मुसलमान ही गाय काटते हैं? गौ को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। और मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात मत कीजिए जिसमें हिंदू मुसलमान में दरार झलकती हो। ये देश हम सबका है और गौ हमारी माता है, उसे राष्ट्रीय दर्जा दें तत्काल। और ईवीएम कोई नहीं चाहता, ईवीएम को बंद कराए। जहाँ तक आप राम मंदिर मस्जिद की बात करें, मथुरा की बात आ गई, तो ये क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद जो
जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ मंदिर बन गया है, मंदिर बन रहा है लगभग कम। तो क्या लगता है गलत बना है कि सही बना है वहाँ? देखिए, गलत और सही का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम देश के अंतर्गत में जो रह रहे हैं, पूर्वजों ने क्या किया क्या नहीं किया, इस विषय को छोड़ देना चाहिए। बस ये होना चाहिए, अब प्यार से रहें। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर बात होनी चाहिए। महंगाई समाप्त होनी चाहिए। रोजगार सबको मिलना चाहिए। अब हृदय के जो कि हिंदू और मुसलमान की दरार बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। अब ये 21वीं सदी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सबके बिजनेस बराबर हैं, घर मकान हमारे बराबर हैं। और हमें जो कोई कष्ट पड़ता है तो मुसलमानों का सहयोग हिंदू करते हैं, हिंदुओं का सहयोग मुसलमान करते हैं। ये भाईचारा बना रहना चाहिए। कश्मीर द फाइल, जो कश्मीर फाइल फिल्म इसी समय चलाना का जरूरी था। अरे तुम कश्मीरियों को, कितनों को तुमने मकान दिया, मुझे ये बताइए। कितने कश्मीरियों को बसाया, कितनों को सरकारी नौकरी दी, कितने को आपने सुरक्षा प्रदान की, कितने कश्मीरियों को दोबारा से कश्मीर में भेजा आपने 370 समाप्त करके। आपने ये फिल्म दिखा करके कश्मीरियों के प्रति लोगों में नफरत और फैला दी। जब पिक्चर हॉल से निकलते हैं तो मुसलमानों के प्रति नफरत होती है, कश्मीरियों के प्रति नफरत होती है। ऐसी फिल्म ना चला के आप कश्मीरियों को आप जो कि पूरा न्याय दिलाते। सभी कश्मीरी गलत नहीं है, सभी मुसलमान गलत नहीं है और सभी हिंदू भी गलत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर वर्ग के अंतर्गत में हर तरह के लोग होते हैं। लोगों का जो आलोचना करनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको, जो कि आप मल्लम तो लगा नहीं रहे, उनके घावों को कुरेद रहे हो, उन्हें दोबारा से रोने के लिए विवश कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि फिल्म ही चलाई थी तो इसे फ्री कर देते ना, हॉल पर ना चला करके इसे यूट्यूब पर वैसे जो सोशल मीडिया पर दे देते, पर आपका धंधा जो कि चौपट हो जाता। जब ये कोशिश भी की गई तो कहा नहीं हॉल पे ही चलेंगी। मैं कह रहा था, मोदी जी शर्मनाक आपने एक बयान दिया कि ये पिक्चर बहुत अच्छी दिखाई है, इससे जो कि लोगों को वास्तविकता मालूम पड़े। आप गोधरा की वास्तविकता बताइए ना, आप पुलवामा की वास्तविकता बताइए ना। जब मैंने कहा था ये विस्फोट मोदी जी के सहारे से अमित शाह जी ने कराया है, सुषमा स्वराज उसमें साथ में थी, उनकी आवाज़ उसके अंतर पकड़ी गई, तो उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, वास्तविकता दिखाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, परंतु कोई वास्तविकता का चक्कर नहीं। इस समय केवल यही चक्कर होना चाहिए। इतिहास को छोड़ो, गुजरी हुई बातों को छोड़ो, लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर, रोजगार पर, महंगाई पर काम करें और हिंदू मुसलमान में एकता बनाने का काम करें, न कि उस सौहार्द को बिगाड़ने का काम करें। आपका ये प्रोटेस्ट किस लेवल तक जाएगा? मतलब जब तक खत्म ईवीएम हट ना जाए या फिर 2-4 दिनों के लिए है? अंतिम चरण तक जाएगा। आज सांकेतिक धरना है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। या तो ईवीएम हट जाए और गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाए, नहीं 1 मई में देखना कैसा आंदोलन होता है पूरे देश के अंतर्गत में। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज तक किसान आंदोलन और जितने भी आंदोलन हैं, जाट आंदोलन, जितने भी आरक्षण के आंदोलन, सब आंदोलन छोटे पड़ जाएंगे। इतना विशाल हमारा आंदोलन होगा। बस हम यही निवेदन करते, किसी भी प्रकार से हो ईवीएम हटनी चाहिए। थैंक यू।